एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज का जो सब्जेक्ट होगा भौतिक विज्ञान, जो कि आपकी वैद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव के पाठ से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या है कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, यानी डायनेमो का जो सिद्धांत है किस पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ऊष्मीय। किस पर कार्य करती है? ऊष्मीय पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो क्या सही है? 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है वह आपका क्या होता है? टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विद्युत धारावाही तार के समीप एक द्विक सुई रखा जाता है तो यह सुई क्या होगी? विक्षेपित हो जाएगी। क्या होगी? विक्षेपित हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो विद्युत घंटी आपका चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। किस पर? चुंबकीय प्रभाव पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा में हो तो द्विक सूचक का विक्षेपण होगा। तो द्विक सूचक का विक्षेपण कहाँ होगा? पश्चिम की ओर होगा। किस प्रकार होगा? पश्चिम की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि लघु पथन के समय परपथ में विद्युत धारा का मान होता है तो क्या कितना होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। तो विद्युत मोटर की क्रिया किस पर आधारित है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। किस पर? विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होती है इसमें आपको बताना है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो बदल जाती है। क्या होती है? बदल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा। किस धारा? दिष्ट धारा डायनेमो से ही प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को। किस ऊर्जा को? स्थितिज ऊर्जा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 17 के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक होगा। तो 0.5 अल्पमापांक होगा। यहाँ पर 0 अल्पमापांक 0.5 वोल्ट लिखा है तो ये भी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी रहती है। किस प्रकार की गैस? निष्क्रिय गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों ही होता है। क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो शॉर्ट सर्किट के कारण। किसके कारण? शॉर्ट सर्किट के कारण। आगे बढ़ते हैं। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है तो कितना होता है? 50 Hz, मतलब 50 हर्ट्ज जो होता है। चलिए ये आपका 20वां क्वेश्चन है जो आपका अंतिम क्वेश्चन है।
क्या बताया गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? 2 आपका सही जवाब क्या होगा? फैराडे ने की थी। किसने की थी? फैराडे ने। तो प्रिय छात्रों, ये आपका लास्ट प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जब ज़्यादा लोग भारी संख्या में जुड़ेंगे तो हमें पढ़ाने में बहुत ही मज़ा आएगा। थैंक यू।